डॉक्टर साहब, एक और हैरत अंगेज़ खबर आपने भी देखी होगी कि पिछले दिनों में हमने 38 अरब रुपए अदा किए रियासत ने, और उसके एवज हमने 1 यूनिट भी उनसे नहीं लिया था। तो ये अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये आप अफोर्ड कर सकते हैं जब थोड़ी बहुत फैट हो रियासत में, या जिस तरीके से हम 60s 70s 80s में हमने जो किया, अब तो वो फैट नहीं रही, अब तो बेयर बोन्स हैं। और अब भी कोई आप समझते हैं कि इस शराफिया में कोई अक्ल, दानिश, शऊर या कोई आपको नज़र आता है कि ये इस डिज़ास्टर से बचने में इनके अंदर है सलाहियत? सर आपने बड़ा प्यारा मुहावरा दिया है। मैं तो कहूँगा कि वो जो बेयर बोन्स भी हैं ना, वो भी अब टूटने लगी हैं, हड्डियाँ हमारी टूटने लगी हैं। उसकी वजह ये है कि इन IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स, जो कि अब आप जानते हैं 1.3 ट्रिलियन से ज़्यादा हैं सालाना, आपका डेटा बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मौजूदा पीरियड में हमने दिया है, और सालाना उनको ट्रिलियन रुपये से ज़्यादा देना है। तो ये कहाँ से पूरा हो रहा है? ये अब पूरा हो रहा है बिजली के रेट बढ़ा के, उस पर टैक्स लगा के। ये पूरा हो रहा है कि अगर आप 280-90 रुपए का पेट्रोल लेते हैं तो 142 रुपीज़ उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए की टैंकी भराते हैं ना, तो उसमें से 5,000 रुपये हुकूमत को जा रहा है। असल में आप सिर्फ 5,000 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं और 5,000 रुपये का पेट्रोल आप असल में ख़रीद रहे हैं, बाकी सारा टैक्स में जा रहा है। इसी तरह बिजली पे भी टैक्स है, गैस पे भी टैक्स है, अब वो कहते हैं हमने सोलर पैनल पे भी टैक्स लगा देना है, इसी तरह पेट्रोल पे भी टैक्स है, डीजल पे भी टैक्स है। तो ये जो महंगाई हो रही है सर, ये हो ही इस वजह से रही है कि जो आम इस्तेमाल की अशिया हैं, इन पर ये टैक्स लगाई जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये पैसे इकट्ठे करके IPPs को अदा करना चाहते हैं, और उनके पास तरीका ही कोई नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे कोई नहीं, हड्डियाँ टूटी हुई हैं बिल्कुल। सो ये दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आप लोगों की चमड़ी उधेड़ दें, आप इतने टैक्सेस लगा दें कमोडिटीज़ पे जिससे महंगाई इतनी हो, और ऊपर से बंदा जो है वो चीज़ें ही ना अपनी पूरी कर सके, ज़रूरियात ही ना पूरी कर सके। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन वही है जो बड़ा सादा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि स्टैंड अप टू द IPPs, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स आप रीनेगोशिएट करें। अगर वो रीनेगोशिएट नहीं करते, आप हुकूमत है, आपके पास कानून आपकी साइड पे, आप उन पे केस करें कि जी ये आपकी वायलेशन, वो आपकी, आपको पता है कितनी वायलेशंस करते हैं ये लोग। एक वायलेशन होती, कोई सिर्फ लेबर की वायलेशन, कोई सिर्फ इन्वायरमेंट की वायलेशन थोड़ी होती, इतनी सारी टैक्स की वायलेशन, इसकी वायलेशन, ओवर बिलिंग की वायलेशन। गवर्नमेंट ने जब किसी के पास पीछे जाना होता है तो वो अपने जो फौज रखी हुई उन्होंने वकीलों की और ऑडिटर्स की और इकोनॉमिस्ट की और अकाउंटेंट्स की, वो भेजे ना जाके पे पता कराएं कि IPPs वाकई अबव बोर्ड है, उनके सारी बुक्स जो हैं वो इन ऑर्डर हैं कि नहीं। तो जब इस तरह उन पे प्रेशर आएगा तो वो कहेंगे ठीक है जी, ओके लेट्स रीनेगोशिएट। आफ्टर ऑल देखें सर, उनकी हड्डियां नहीं टूट रही, वो करोड़ों रुपए नहीं खरबों रुपए कमा रहे हैं। दे आर सो रिच राइट नाउ। इस वक्त सबसे नंबर 1 बिजनेस पाकिस्तान के अंदर IPP का बिजनेस है, उससे ज़्यादा अच्छा कोई बिजनेस है ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उन पर अगर थोड़ी सा बोझ आ जाएगा, थोड़ा सा टैक्स लग जाएगा, थोड़ा सा उनकी ऑडिटिंग हो जाएगी, तो क्या उनका नुकसान होगा? नथिंग। सिर्फ ये है कि जी अगली 10 पजेरो आप नहीं खरीद सकेंगे, या अगले 6 मकान नहीं आप खरीद सकेंगे, नो बिग डील। आप फिर भी अमीर होंगे, आप फिर भी बिलियंस कमा रहे होंगे, सिर्फ फर्क ये है कि इकोनॉमी का सत्यानाश नहीं कर रहे होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पहलू की तरफ मैं आता हूँ, और ये भी बड़ा एक फेस्टिंग वूंड समझने बन गया है। हालांकि जो ईरान से स्मगल्ड चीज़ें हैं, मुझे मेरे ब्यूरो चीफ गालबन बता रहे थे कि वो कराची तक बिक रही हैं, और आयल भी वहाँ पे आ रहा है। और मैं खुद गया था ईरान, और बल्कि टैक्सी ड्राइवर से मैंने पूछा तो मुझे, अगर मैं गलत, मुझे याद नहीं, कुछ 10 रुपये का लीटर या कितना वो बता रहे थे। तो ये क्या हमें इस पे भी डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, कोई मेटल दिखाना पड़ेगा, या गैस पाइपलाइन जो है वो, ये हमारे इश्यूज हैं। डॉक्टर साहब, इस पर आपका क्या टेक है? एब्सोल्युटली सर, आपने 100% ठीक है। मैं खुद भी ईरान गया हूँ, और ईरान पता है हमसे क्या चाह रहा है? ईरान हमसे चाह रहा है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हम उनको बेचें। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ सर, आपको मालूम होगा कि कल और परसों GPO चौक में यहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर किसान इत्तेहाद के लोग इकट्ठे हुए थे, और क्या कह रहे थे कि ये गंदम हमने बनाई है, खुदारा ये गंदम हुकूमत हमसे ख़रीद ले, वरना ये गंदम तबाह बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल। और हुकूमत जो है वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही, वो कह रही है हमने सस्ती खरीदनी है, वो कह रहे हैं जी ये गंदम सारी तबाह हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, हमें सस्ती बेचनी पड़ेगी। रो रहे हैं, उनके हंड्रेड्स ऑफ लोग अरेस्टेड हैं। यानी कि हमारे पास सरप्लस क्या चीज़ है? गंदम की प्रोडक्शन। ईरान को क्या चाहिए?
राइस चाहिए, गंदम चाहिए, खाना चाहिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ चाहिए। और क्या चीज़ है जो हमें ले डूबी है कि हम ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, हमें बाहर से ऑयल मंगवाना पड़ता है। और ईरान के पास क्या चीज़ है जो वाफर तादाद में, इतनी तादाद में है सर वहाँ पे कि सड़कों पे रुल रहा होता है, वो है पेट्रोल, तेल वगैरह। इतना ज़्यादा तेल है ईरान के पास कि उनको समझ नहीं आती है हम इसका करें क्या, इसको बेचे कहाँ। तो इट्स अ परफेक्ट मैच। हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, उनको एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हमें ऑयल की ज़रूरत है। इससे बेहतर मैच क्या हो सकता है? एक पाइपलाइन लगाएं और चल सो चल काम है। सो सिर्फ इसमें जो आड़े आ रही है, जो मसला है वो आप जानते हैं, वो अमेरिका है। पहले भी खाकान अब्बासी साहब और जरदारी साहब वगैरह जब थे तो उन्होंने ये पाइपलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। फिर अब्बासी साहब ने कहा कि जी हम पे क्या कहना चाहिए, सैंक्शंस लग जाएंगे कि अगर हमने ईरान के साथ ट्रेड किया। तो इन्हें ट्रेड तो नहीं किया मगर चोरी छुपे ट्रेड फिर भी करते रहे, स्मगलिंग करते रहे। ये सब हुकूमत जानती है कि वहाँ से स्मगलिंग हो रही, उसको अलाउ कर रही क्योंकि हमें तेल की ज़रूरत है। अब देखें, वो ईरान ने क्योंकि अटैक किया इसराइल पे, तो अमेरिका ने कहा कि जी पाकिस्तान कुड फेस सैंक्शंस। मिलर साहब ने कहा, आपने सुना। मगर सो फार लकली पाकिस्तान की कम से कम जो स्टेटमेंट्स हमने अखबार में पढ़ी हैं, फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि नहीं, हम अमेरिका से इस पे बात करेंगे क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी की अशद ज़रूरत है और हमने ईरान से तेल लेना ही लेना है। अभी तक उन्होंने बैक ऑफ नहीं किया। उन्होंने कहा हमने उनके साथ $10 बिलियन का या 10 बिलियन का ट्रेड जो है वो तय किया है और उसको हम फॉलो थ्रू करेंगे। अभी आई थिंक 2.4 बिलियन है या कुछ भी, यानी उसको 4 गुना बढ़ाने का इनका इरादा है। और वो कह रहे हैं कि हम जी अमेरिका से बात करेंगे कि ये हमें करने की इजाज़त दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को बेसिकली ना डर हो के कहना चाहिए कि जनाब अली, इसके बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। आप क्या हमें डिनाई नहीं कर सकते, आप ईरान के साथ मामला तय करें, हम भी मदद करेंगे आपको ईरान के साथ मामला तय करने में। वैसे भी आपको फ़लस्तीन पे जो आप कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। इसराइल को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, जेनोसाइड कर रहे हैं वहाँ पे। सो यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। तो एनीवे पाकिस्तान को की गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नंबर 1, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एज फार एज पैलेस्टाइन इज कंसर्न्ड, एंड नंबर 2 कि हमारी अशद ज़रूरत है कि हम ईरान के साथ ट्रेड करें। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारा वो नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारा हक है कि हम अपने नेबर से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और अमेरिका हमें क्या डील ऑफर कर रहा है, इसके मुकाबले में हमें क्या डील का ऑफर कर रहा है आपने देख ही लिया। IMF के साथ अमेरिका हमेशा कहता है नहीं हमारा कोई चक्कर नहीं, बट दे हैव 17.5% शेयर्स ऑन द IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वही पॉलिसी तय करते हैं। और उनके पास बिलियंस होते हैं यूक्रेन देने के लिए और इसराइल को देने के लिए बिलियंस होते हैं, मगर पाकिस्तान को 1 बिलियन देते हुए वो हमारी खाल उड़ेड़ देते हैं। तो बात यही है, ये सारा बड़ा पॉलिटिकल होता है एक्चुअली। अगरचे वो कहते ही हैं कि नहीं जी हम प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन कर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। सो एनीवे पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटेजिक एलाय, वो भी जानते हैं, उनको भी हमारी ज़रूरत है। तो हमें अपनी बार्गेनिंग पावर इस्तेमाल करते हुए यही कहना चाहिए कि नंबर 1, बैक ऑफ पैलेस्टाइन, बहुत हो गया, आप कत्लेआम कर रहे हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर राइट शुरू हो गए हैं, अब पूरी दुनिया के अंदर आपके खिलाफ राइट्स हो रहे हैं, आप पूरी मुस्लिम दुनिया को से आइसोलेट हो रहे हैं, आपको समझ आप पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, ये ईरान के साथ तजारत करना ये हमारा सॉवरेन राइट है और हम वो करेंगे। हम किसी भी किस्म की सऊदी ईरान राइवलरी और अमेरिकन ईरान राइवलरी में नहीं जाना चाहते, मगर हम तिजारत करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जवाब देना चाहिए जिस तरह इंडिया ने जवाब दिया अमेरिका को, जब अमेरिका ने इंडिया से ये कहा कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, तो इंडिया ने कहा जी हम तो खरीदेंगे, यूरोप भी खरीद रहा है, हम भी खरीदेंगे। इंडिया ले रहा है डॉक्टर साहब, फ्रांस के साथ उसकी डील हो रही है वहाँ पे और हर जगह सब कुछ है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो।